सभी प्रशिक्षकों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलेट अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में बात करेंगे। और मैथ में हम बात कर रहे हैं सीरीज की, जो कि पिछले वीडियो से सीरीज को सॉल्व करना स्टार्ट हो गया है। सीरीज भी स्टार्ट कर दिया गया है कि जो भी बच्चे जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो सीरीज को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, सीरीज को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। मान से लेके 25 नंबर में आपके 18 से 20 नंबर तो आ ही जाएंगे, उसमें नो डाउट। ठीक है, तो इसीलिए 18 से 20 नंबर, इसीलिए सीरीज को भी स्टार्ट कर दिया गया है कि बच्चे सीरीज को भी सॉल्व करते रहें। तो सीरीज की श्रृंखला में 20 प्रश्न तक कराया जा चुका है। आज हम जो बात करेंगे वो 21 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 21 नंबर, प्रश्न 21 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर कह रहे 8,365 में 3 का स्थानीय मान। 8,365 में 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो चलिए आइए हम आपको यहाँ दिखा देते हैं कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। एक बार आपको याद दिला देते हैं, पता तो सबको होगा, लेकिन एक बार याद दिला देते हैं किस तरीके से स्थानीय मान निकाला जाता है। किसका कह रहा है? 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए कह रहा है। वैसे मैं एक एक का एक बार बता दे रहा हूँ आपको कि 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 इंटू 1 बराबर 5 हो जाएगा। और 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2 अंक पे है 10 हो जाएगा। 6 दाम में 60 हो गया। 3 का अगर करेंगे तीसरे प्लेस पे है तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 300 हो जाएगा। और अगर 8 का निकालना है तो 8 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करा लेंगे? 1000 से। तो कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए। सवाल क्या पूछ रहा है? 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 3 का स्थानीय मान कितना है? 300। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ब सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ब सही है। 2017 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कौन सा सन पूछा है? 2017 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है, निम्नलिखित में से बृहद कोण है। ये भी प्रश्न कब पूछा गया? 2017 में पूछा गया है। बृहद कोण, बृहद कोण मतलब बड़ा कोण होता है। 135 अंश के कोण को बृहद कोण कहते हैं? नहीं, 135 अंश के कोण को बृहद कोण नहीं कहेंगे। ये अधिक कोण में आ जाएगा। 90 अंश से अधिक, यानी आपका कोण इस कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ जीरो होता है, जीरो व 360 डिग्री होती है। और यहाँ 90 डिग्री होता है। यहाँ क्या होता है? 180 डिग्री होता है। और यहाँ क्या होता है? 270 डिग्री। बृहद कोण आपका जाएगा इस वाले क्वाड्रेंट में, इस वाले एंगल में जाएगा। 270 से अधिक, 360 से कम। और अधिक कोण आपका इसमें आएगा, यानी 135 डिग्री वाला इसमें आ जाएगा। और 88 डिग्री आपका इसमें आ जाएगा, मतलब न्यून कोण में आ जाएगा। ये किस में हो जाएगा? न्यून कोण में आ जाएगा। और 135 वाला किस में हो जाएगा? ये अधिक कोण में हो जाएगा। किसमें? अधिक कोण में। अधिक कोण में 180 अंश आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं? ऋज कोण बोलते हैं। ये ऋज कोण हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये न्यून कोण हो जाएगा। और रही बात बृहद कोण पूछ रहा है, तो आपका यही है बृहद कोण है। तो ऑप्शन कौन सा सही है मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन स सही है। बहुत ही आसानी से हमने चारों ऑप्शन को आपको बता दिया है कि 135 अंश से कोण ये जो होंगे ये अधिक कोण होगा। 88 अंश से 90 अंश से कम कोण है, इसलिए ये न्यून कोण होगा। और 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? रिज कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? रिज कोण कहते हैं। ठीक, चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है 5x प्लस 7x माइनस 3 का मान ज्ञात करिए। चलिए इसका मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसका मान निकाल लेते हैं। कुछ करना नहीं है, बस कोष्टक को खोल दीजिए। बस 5x और प्लस क्या हो जाएगा? ये 7x और माइनस क्या है? 3x। सात पांच कितना हो गया? 12x-3। ऑप्शन जो मिल रहा है वही सही होगा। 12x-3। ऑप्शन कौन सा सही है? स सही है। ऑप्शन कौन सही है? स सही है। ठीक है, 23 नंबर का ऑप्शन स सही है, 12x-3। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है 2.4 इंटू 0.5 का मान। वेरी सिंपल, 2017 में भी प्रश्न पूछा गया है। सोचिए कितना आसान प्रश्न पूछा गया है। और 23 वाला भी 2017 में प्रश्न पूछा गया है। तो बहुत ही आसान आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो 2.4 में 0.5 का मल्टीप्लाई कराना है। 2.4 इंटू 0.5, पांच चौके 20 का है जीरो, हाथ लगा दो, पांच दूनी के 10, 10 दो 12, कितना 12, कई अंक पे दशमलव, एक और दो, दो अंक पे दशमलव, यानी 1.2 आया। 1.2 कोई मिल रहा है? बिल्कुल 1.2 मिल रहा है। ब वाला ऑप्शन सही है। 24 का कौन सा ऑप्शन सही है? 24 का ब ऑप्शन सही है। 2017 में प्रश्न पूछा गया है। 25 नंबर प्रश्न का है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है? कौन सा ऐसा जोड़ा है जो एक दूसरे का उल्टा है? तो आपको एक दूसरे का मतलब भाई पेयर होगा। अगर अंश होगा तो अंश का उल्टा हर हो जाएगा, हर का उल्टा अंश हो जाएगा। तो कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है? तो देखिए पहले आपसे एक बात कर लें, एक और तीन है, यहाँ तीन और नौ है। पहली बात तो ये जोड़ा है ही नहीं। क्या है ये? जोड़ा है नहीं। कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है? जोड़ा का मतलब ये है कि एक दूसरे का ऐसा जोड़ा होना चाहिए जो एक दूसरे का व्युत्क्रम होना चाहिए। यहाँ तीन का व्युत्क्रम तीन तो है, लेकिन नौ का व्युत्क्रम एक होगा नहीं होगा। यहाँ देखिए, पांच का व्युत्क्रम पांच तो है, उल्टा है, पांच का उल्टा पांच है, लेकिन एक का उल्टा 10, ये नहीं हो सकता, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। सर ऑप्शन देख लीजिए, 5/6, पांच का उल्टा यहाँ पांच जो अंश में था हर में चला गया, और जो यह छह हर में था वो किस कहाँ चला गया? अंश में चला गया। तो ये सही है। यानी कि ऑप्शन जो स है, ऑप्शन जो स है, ये एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। क्यों? क्योंकि अंश वाला अगले वाले में हर में चला जा रहा है, और नीचे जो हर है अगले वाले में अंश में चला जा रहा है। तो 5/6 का उल्टा 6/5 हो जा रहा है। 4/8, 1/2, ये बिल्कुल अपोजिट है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 2000 कब पूछा गया ये प्रश्न? 2017 पूछा गया है। कितना बढ़िया प्रश्न पूछा गया है, एकदम सिंपल प्रश्न पूछा गया है 2017 में। यानी कि 2017 में कई प्रश्न पूछे गए हैं, एक दो तीन चार पांच, और बिल्कुल सिंपल सिंपल, थोड़ा सा बेसिक चीजें पता हो बस, आसानी से सवाल लग जाएंगे। अब बताइए सीरीज पढ़ने से फायदा है कि नहीं है? बिल्कुल फायदा है। आपको पता चल जा रहा है किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे को यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में किस टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों में। चलिए 26 नंबर देखिए, कह रहा 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो आप सबको पता है 90 अंश के कोण को। देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 0 डिग्री, और यहीं पे 360 डिग्री भी है, और ये 270 डिग्री है। तो 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। और 180 अंश के कोण क्या बोलते हैं? ऋजु कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋजु कोण। और ये आपका ये बृहद कोण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बृहद कोण। तो हमको पूछा था 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। 2018 में प्रश्न पूछा गया है ये। फिर अगला प्रश्न 2018 पूछा गया है, कह रहा है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली, जैसे देखिए ये वृत्त है, कह रहा है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली, वो जरूरी नहीं क्या है कि बीचों बीच से मिलाना है, नहीं, कहीं भी दो बिंदु से मिला दीजिए। आप यहाँ मिला दीजिए, यहाँ मिला दीजिए, या फिर ऐसे मिला दीजिए, या फिर ऐसे मिला दीजिए, कहीं भी मिला लीजिए। दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसको बोलते हैं हम जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। व्यास बीचों बीच से होके जाती है, सबसे बड़ी जो जीवा होती है वही हमारी व्यास हो जाती है। सबसे बड़ी जीवा हमारी व्यास होती है। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। 2018 में प्रश्न पूछा गया है। अगला 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, 15% का भिन्न रूप होगा। 15% का भिन्न रूप कर रहा है, 2018 में प्रश्न पूछा गया है। सोचिए 15%, 15% को आप किसमें चिन्ह कर दीजिए? भिन्न के रूप में। तो प्रतिशत हटाइए, 100 लगाइए, 15 का बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, और 5 भी सामने 100, तो ये आ गया 3 के बटा 20। ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन अ सही है, 3 के बटा 20। 2018 में प्रश्न पूछा गया है।
3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम आपको पता है, बताया भी गया है कि 3/2 का किसी का भी गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है, इसका जस्ट अपोजिट। तो क्या हो जाएगा, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2/3। क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। 30 नंबर सवाल देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न करा, दो संख्याओं का लस प तथा म स प क्रमशः 900 व 15 है। यदि इनमें से एक संख्या 225 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लस इंटू म स, यही सब हमारा फार्मूला होता है। तो ल स और म स दिया हुआ है। ल स कितना दिया है, 900 दे रखा है, और म स कितना दिया है, 15 दे रखा है। इनमें से एक संख्या दिया 225, यानी एक संख्या 225 दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो मान लीजिए दूसरी संख्या यक्स है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 900 इंटू 15 के बटा कितना, 225, कितना 225, 5 से काट दीजिए या 15 से काट दीजिए। 15 1 का 15, 15 5 20, और 2 22, 75, है ना। 15 15 में 225 हो गया। फिर 15 से इसको काट दिए, 15 × 4 = 60, 15 × 6 = 90, आया कितना, x बराबर 60। क्या आ गया, दूसरी संख्या कितनी हो गई, दूसरी संख्या 60 हो गई, कितनी हो गई, 60। ऑप्शन 10 सही है। ठीक, ये हो गया। 31 नंबर करा, ऐसी संख्याएं जो दो से भाज्य नहीं है। तो आपको पता है कि ऐसी संख्या जो दो से भाज्य नहीं होती है, वो क्या कहलाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो हमारी कहलाती है विषम संख्या। प्राकृतिक संख्या तो है नहीं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, एक से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, दो से विभाजित हो जाए, वो हमारी सम संख्या कहलाएगी, है ना। जो दो से विभाजित हो जाए। जबकि कह रहा है दो से भाज्य नहीं है, यानी दो से विभाजित नहीं है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, लेकिन अभाज्य संख्या क्या, सॉरी, अभाज्य संख्या हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से अथवा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। जैसे दो, दो है, दो, दो या तो स्वयं से कटेगा या तो फिर एक से कटेगा। 7 या तो स्वयं से कटेगा या फिर एक से कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो दो से भाज्य नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन स सही है। 32 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है 2 4 6 8 आदि संख्याएं हैं। तो आपको देखने से ही लग जा रहा होगा कि 2 4 6 8 10 12 14 16 इसी श्रृंखला में बढ़ती हुई आगे निकलेंगी। तो ये क्या है, ये एक सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। विषम संख्या है क्या, नहीं। क्या ये विषम संख्या है, नहीं, बिल्कुल नहीं, विषम संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक संख्या तो एक से एक, दो, तीन, ये तो सब प्राकृतिक संख्या में सब आएगा। 3 4 5, ये तो सब प्राकृतिक संख्या में आएगा। अभाज्य संख्या है क्या, नहीं। अभाज्य संख्या में क्या आती है, 2 3 5 7 11 13, यानी जो एक और स्वयं से कटे। तो बचा क्या, 2 4 6 8, ये कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, सम संख्या। अगला दिया है, संख्याएं 4√3 है, पूर्णांक नहीं, परिमेय नहीं। परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। अपरिमेय, हाँ, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय संख्या। तो रूट 4√3 में ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को p/q में व्यक्त करते हैं, सही है, बिल्कुल सत्य है। परिमेय संख्या वही संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये बिल्कुल सत्य है ना।
तो बिल्कुल ये सही है। मूल्यांकन से किन्हीं किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है? कह रहे हैं मूल्यांकन से किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है। मतलब जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसमें क्या क्या देखा जाता है। तो परिणात्मक, बिल्कुल परिणात्मक भी देखा जाता है। गुणात्मक, हाँ गुणात्मक भी देखा जाता है। ब दोनों, हाँ ये सही है। यानी कि क्या, केवल परिणात्मक नहीं, केवल गुणात्मक नहीं, परिणात्मक और गुणात्मक दोनों देखी जाती है। मूल्यांकन के पक्ष में हम उसके परिणाम क्या आए हुए हैं, उसके गुणात्मक क्या हुए हैं, इन दोनों के से संबंधित सूचना हम प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन स सही है। 28 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? आपको कल की क्लास में बताया गया है कि पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, ठीक है, किन किन कौन नामों से जाना जाता है, कल आपको बताया गया है। परवर्ती, उत्तरवर्ती और भी चीजों बताई गई है। तो इसमें ध्यान रखना था कि पूर्ववर्ती क्या है। पूर्ववर्ती मतलब एक संख्या पहले, एक संख्या पहले। 28 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 28 की पूर्ववर्ती 27 होगी। ठीक है, 28 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 27। अगर 28 की उत्तरवर्ती पूछती तो क्या हो जाता? 29 हो जाता। क्या हो जाता? 29 हो जाता। 37 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है 5/8 प्लस 3/4 इंटू 2/6 का मान। चलिए लगा लेते हैं। 5/8 प्लस 3/4 और इंटू 2/6। ठीक है, तो काटिए। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, आया क्या? 5/8 और प्लस 1/, क्या आ गया? 4। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उतर जाएगा 5 और प्लस 4 दूनी 8 यानी 2, और 5 2 7, 7/8 कितना आ गया? 7/8 का ही ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन द सही है। कौन सा? 7/8, ऑप्शन द सही है। ठीक, चलिए। कह रहा 36 48 60 का लसप होगा। 36 48 और 60 का लघुत्तम समापवर्तक, तो निकाल दीजिए। 36 48 और 60 का आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। 18 दूना 36, 24 दूना 48, 30 दूना 60। फिर 2 से, 2 9 18, 2 12 24, 2 15 30। फिर 2 से, 9 नहीं कटेगा, 2 2 छंग 12 हो जाएगा, 15 नहीं कटेगा। फिर 2 से काट दीजिए, फिर 9 नहीं कटेगा। फिर 2 तिहाई 6 हो गया, 15 हो गया, नहीं कटेगा। फिर 3 से काट दीजिए इसको। 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 1 का 3, 3 5 15। अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा। और किससे कटेगा? 5 से कटेगा, है ना? 3 से और 5 से। 3 1 का 3, 3 1 का 3 और 5। तो 1 1 1। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 3 त्रिक का 9, 9 5 45, यानी 16 × 45। 16 पंचे 80 का है 0, हाथ लगा 8। 16 चौका 64, 64 और 8, 64 6 70, 2 72, कितना आ गया? 720। तो कितना हुआ? 720। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन द सही है, 720। अब 12 24 36 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये बताना है। अब महत्तम समापवर्तक अगर आपको निकालना है तो 12 24 और 36 का मान से निकाल दीजिए। 2 दूनी 4, तिहाई 12, और 4 6 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक के 24, 36 12 तिहाई 36, 2 दूनी 4, 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। माँ सर, जो कॉमन मिलता हो, इसमें 2 उतर जाएगा, इसमें भी कॉमन 2 है तो इसमें भी 2 उतर जाएगा। अब क्या होगा? अब 1 3, ये और ये उतर जाएगा, बाकी छूट जाएगा। 3 उतर गया, 2 दूनी 4 तिहाई 12, कितना आ गया? 12। ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन अ सही है। बालकों को मूलभूत संक्रियाओं का ज्ञान, बालकों को मूलभूत संक्रियाओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए। कहाँ? सूक्ष्म तथ्यों से? नहीं। रटाकर? बिल्कुल नहीं। लिखवाकर? बिल्कुल नहीं। सूक्ष्म तत्वों से, सूक्ष्म तत्व मतलब छोटे चीजों से नहीं।
स्कूल सामग्री से बिल्कुल। बालक का अगर मूलभूत संक्रियाओं का ज्ञान अगर आपको देना है तो क्या करना है, स्कूल में बहुत सारे टीएलएम वगैरह, बहुत सारी सामग्रियां होती हैं जिसको हम दिखा करके बच्चों को सिखा सकते हैं, चीजों को बता सकते हैं आसानी से, और वो बच्चों की सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, वो कभी विस्मृति में नहीं आएगा। तो स्कूल सामग्री चीजें बहुत सारी टीएलएम गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है स्कूलों में, कि इसको दिखा करके मैथ किट हुआ, साइंस किट हुआ, बहुत सारी किटें हैं जो बच्चों को दिखा करके हम सिखा सकते हैं, जिससे बच्चा कभी भूलेगा नहीं। तो स्कूल सामग्री से हम उनकी मूलभूत संक्रियाओं को ज्ञान दे सकते हैं। भाग करने पर शेषफल सदैव क्या होता है, कम होता है। किससे? भाजक से। तो आपको पता है अच्छी तरीके से भाजक से कम होना चाहिए, तभी तो, नहीं तो भाग तो चला जाएगा ही। अगला, जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है वह क्या कहलाती है? जिस भिन्न में अंश जो होता है, जैसे 8/7 हो जाए, जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है वह क्या कहलाती है? तो आपको पता होगा, अगर अंश बड़ा हो जाए, अगर अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए तो वो कौन सी भिन्न हो जाएगी? विषम भिन्न हो जाएगी। कौन सी भिन्न हो जाएगी? विषम भिन्न हो जाएगी। अब बात आती है 13 की अनुवर्ती संख्या। 13 की अनुवर्ती, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, ये सब हम बताए हैं। 13 की अनुवर्ती क्या? एक आगे, तो कितना? 14। 13 की अनुवर्ती कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी, एक संख्या आगे निकल जाएगी। ठीक है ना? चलिए अगला देखिए, वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं? तो आप कहेंगे सर वो विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। जो दो से पूरी तरीके से विभाजित ना हो, यानी रिमाइंडर अर्थात शेषफल बच जाए, वो कौन सी संख्या कहलाएगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर, 40 एवं 50 के मध्य युग्म अभाज्य संख्याएं। 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? तो आप कहेंगे एक तो 41 होगा, एक क्या होगा? 41 होगा, और क्या होगा? 42 तो होगा नहीं, 43 होगा, 41, 43, 41, 43, 44 तो होगा नहीं, 45 तो होगा नहीं, 46 तो होगा नहीं, 47 होगा, 47 होगा, 48, 49, बस तीन यही संख्या होती है जो हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या। अब वो पूछ रहा है मध्य युग्म अभाज्य। अब इन दोनों के साथ, इन तीनों में कौन दो एक साथ लिखे हैं, वही हमारा ऑप्शन सही होगा। अब ऑप्शन मैच कराना होगा। एक तो 47 और 49, 49 तो है ही नहीं अभाज्य संख्या, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। 49 अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 49 इसमें आ गया, ये भी नहीं सही है। फिर 49 इसमें आ गया, ये भी नहीं सही है। तीन ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन सही है जो कि 41 और 43, जो कि आपका मिल रहा है 41 और 43। ठीक है, ऑप्शन 10 सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया का क्या कहलाती है? जैसे अगर 5 है, 5 और 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है, एक ही संख्या को बार बार अगर हम जोड़ेंगे, उसी क्या क्रिया क्या कहलाएगी? चाहे हम इसको जोड़े 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, बराबर कितना होगा? 25 जोड़ेंगे 25 आएगा। अगर हम इसको सीधा गुणा कर दे, तब 5, संख्या 5 है, और वो संख्या नंबर कौन है? 5 है। और कितनी बार 5 है? 1 2 3 4 5, 5 बार है। 5 का 5 गुणा कर दे तब भी आएगा, 5 पच्चे 25। यानी एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? गुणा करना कहलाती है। क्या कहलाती है? गुणा करना कहलाती है। ठीक है, चलिए, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। अगर पूर्ण संख्या है, अगर हम 4 का 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे, या 4 का 2 में कराएंगे तो 8 ही ना आएगा। पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या में गुणा कराएंगे तो पूर्ण संख्या ही ना आएगी, या पूर्ण संख्या थोड़ी ना हो जाएगी, परिमेय संख्या थोड़ी ना हो जाएगी। पूर्ण संख्याओं का अगर आप पूर्ण संख्या से गुणनफल कराएंगे तो संख्याएं क्या आएंगी? पूर्ण संख्या ही आएगी। अगला प्रश्न, अगला और लास्ट प्रश्न इसका है, आज के सेशन का, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न 48 तक हम कराए हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। जब दो भिन्न में एक का अंश दूसरी का हर हो, ध्यान समझिएगा, जब दो भिन्न में एक का अंश दूसरी का हर हो, तथा दूसरी का हर पहले का भिन्न का अंश हो, तो वो आपस में क्या कहलाएंगी? जैसे, आइए समझाते हैं। 4/5 मान चलिए कोई भिन्न है, ये 4/5 है। कह रहा है जब दो भिन्न में
जब दो भिन्न में एक का अंश दूसरी का हर हो। अब ये जो अंश है 4, ये दूसरी के लिए हर का काम कर जाए, तथा दूसरी का हर, ये दूसरी का जो हर है पहली भिन्न का अंश हो। पहले भिन्न का क्या हो जाए? अंश हो जाए। ये ये इसका ये हर नीचे, ये इसका ये ऊपर हो गया। तो क्या कहलाएगी? तो आप कहेंगे व्युत्क्रम भिन्न, उल्टा भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उल्टा। है कि नहीं है? 4 के बट्टा 5, इसका उल्टा 5 के बट्टा 4, ये उल्टा हो जाएगा। इसकी हम इसको बोलेंगे व्युत्क्रम भिन्न। क्या बोलेंगे? व्युत्क्रम भिन्न बोलेंगे। एक का मतलब उसका अंश उसके हर, अगले वाले में हर हो जाए, और पहले वाले का जो हर था वो दूसरे वाले का अंश हो जाए। ये क्या कहलाएगी? व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगी। ठीक है। तो दोस्तों आज हम 48 क्वेश्चन तक आपको करा दिए हैं। कहाँ तक? 48 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। इसको अच्छे तरीके से आप देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और प्लीज वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा बस। और अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की आईडी दी हुई है, आप उस आईडी से, उस लिंक से आप हमारे टेलीग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।